गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर फरियाद साहब से करना चाहूंगा। डॉक्टर फरियाद साहब, क्योंकि आपका बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, चैम्बर से भी आपका ताल्लुक रहा है, आप उसके कन्वीनर हैं कमेटी के, तो मौजूदा हालात में जो हमारी एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? एक्चुअली मौजूदा जो हालात हैं ये मैं समझता हूँ कि बड़े फेवरेबल हैं बिज़नेस के हवाले से या एक्सपोर्ट के हवाले से। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अब जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, अब हमारी इंडस्ट्री जो है उसका पहिया चलना शुरू हो गया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मज़ीद ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम करेगी और इसको सिंगल डिजिट में लेके आएगी। 22% से 12% पे तो आ गया है, आप समझते हैं ये भी सिंगल डिजिट पे जाना चाहिए? अगर ये सिंगल डिजिट पे आ जाता है तो ये हमारी एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि हमारे मोस्टली ट्रेडर हजरात और इंडस्ट्रियलिस्ट वो बैंकों से पैसा बोरो करके वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं और उसी बिहाफ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर हम ये करेंगे कि हम लोग वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो उससे एक तो हमारा जो रोज़गार है वो उसका पहिया चलना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, और सेकेंडली दूसरी साइड पे ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारी कम होगी। जब हम इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होगी और हम इंटरनेशनल मंडियों में वो चाइना, इंडिया या बांग्लादेश का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन उसके साथ ऐसी जैसे इंपोर्ट करने के लिए एलसीज का मसाइल है, एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी शराइत हैं, उन शराइतों को पूरा करने के लिए वो आप समझते हैं वो दुरुस्त है हुकूमत की तरफ से जो या बिहार की तरफ से लगाई जाती है, कदगन लगाई जाती है, शराइत लगाई जाती है, ये जनाब इस तरह यहाँ से आपने नहीं गुजरना, ये नहीं करना, ये नहीं करना? अच्छा, ये भी सब क्वेश्चन आपका बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करता है एफबीआर को तो या अदारों को। बहरहाल मैं इसमें ये वाज़िया करता चलूँ कि ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल अब हम ना यूज टू हो चुके हैं, इन मसाइल के साथ रह रह के ना हम यूज टू हो चुके हैं, हम आदी हो गए हैं, ठीक है। हमारे लिए अब कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट आता है अब्रॉड से, कोई इन्वेस्टर आता है ना, तो उसके लिए तो ट्रबल ज़रूर हो सकती है। हम लोग तो यूज टू हो चुके हैं, हमें पता है कि हमने इस सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। तो इसमें हमने अब इनकी कम्प्लिकेशंस के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको लगा के हम इंटरनेशनल मार्केट मंडियों तक पहुँचा जाए। तो उसमें सबसे ये खुशाइन चीज़ जो है ना वो यही है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इससे इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया है, और हम ये जो बजट आ रहा है 2025-26 इसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ये ट्रेडर को और इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूर फैसिलिटेट करेगी, और इसमें कुछ टैक्स नेट को वो थोड़ा सा बेटर करेगी। और टैक्स नेट में मैं ये बात ज़रूर करता चलूँ यूबी साहब कि हमारे यहाँ पे वो टैक्स नेट के अंदर बहुत कम लोग हैं, और जो हैं उनको जो है ना वो दबाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके पास टैक्स पेयर की तरफ भी आते हैं। तो अब मौजूदा हालात में मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर सी दौड़ रही है, तमाम इदारे इकट्ठे बैठे हैं, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठी हैं, इससे भी हमारे कारोबार को फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये है कि इंटरनेशनली आपका जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट वो ख़त्म होता है, कि सरमायाकार जो है ना वो इस जगह पे फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब्रॉड से हम जो चाहते हैं कि जी हमारा जो है ना वो बिजनेसमैन को और हम इन्वेस्टर को पाकिस्तान लेके आएँ, जब दहशतगर्दी होती है, जब हालात ख़राब होते हैं, तो उस वक्त लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए फिर पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी हमारा जो एक इमेज वर्ल्ड वाइड है वो यही है कि हमें वो दहशतगर्द समझते हैं, हमें वो लड़ाकी कौम समझते हैं, हमें वो कामचोर समझते हैं, हमें वो मेहनती नहीं समझते। और जब ये इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक तशवीश की लहर दौड़ती है, और हमारा इन्वेस्टर जो है, इवन हमारे साथ जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो भी घबरा जाते हैं, और वो जो है ना बैक फुट पे हो जाते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, इसलिए हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो पॉलिटिकली तौर पे इसका बेस्ट सोल्यूशन तो यही है मेरी नज़र में कि पॉलिटिकली तौर पे इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, और इसमें हमारे जो अदारे इन्वॉल्व हैं उनसे यही है कि वो अदारे बैक फुट पे चले जाएं और इसका सियासी हल जो है ना वो ढूंढा जाए। सियासी जो भी, मैं ये समझता हूँ कि जो भी पार्टी मेरिट के ऊपर आगे आती है उसको दे दें आप, और वो उसी बेस के ऊपर वो पार्टियां जो है ना बैठ के तो इनका सियासी हल ढूंढें और मुल्क को वो अफाम तफहीम की तरफ जो है ना वो लेके जाएं। चलने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप जो टैक्स की बात कर रहे थे पहले, हमारे मुल्क में 18% से ज्यादा सेल टैक्स है, इनकम टैक्स की शरह भी उससे भी ज्यादा है, 65% तक एक बंदे से तकरीबन 60 से 65% टैक्स वसूल किया जाता है। आप समझते हैं जो जितने टैक्सेस हैं, ये जितने भी टैक्सेस हुकूमत लगाती है, इनका कोई वाहिद
सोल्यूशन वन विंडो भी हो सकता है भाई, एक टैक्स या 2 टैक्स आप लें, बाकी जितने उनका रेट कम कर लें, ज्यादा कर दें, ये मुमकिन हो सकता है सर? इसमें टैक्स नेट इसको वन विंडो भी किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जनरल आसम मुनीर साहब ने जो है ना वो डॉलर को कंट्रोल कर लिया और उसकी जो आर्टिफिशियल उड़ान थी उसको रोक लिया और हुकूमती मुशावरत के साथ उन्होंने ये किया, तो ये भी पॉसिबल है। इसमें ज़रूरत इस समझ के कि इसको करना होगा, क्योंकि हम लोग वो बराह रास्त या बिला वास्ता हर पाकिस्तानी टैक्स तो पे कर रहा है, वो चाहे पेट्रोलियम आइटम में कर रहा है, चाहे वो जो है ना बिजली की मद में कर रहा है, चाहे वो मोबाइल की मद में कर रहा है, चाहे वो जो है ना वो किसी भी इवन आपकी फूड आइटमों के ऊपर भी वो टैक्स तो पे कर रहा है। बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक तो हर बंदा टैक्स तो अदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर वो बराह रास्त या बिला वास्ता वो टैक्स तो दे रहा है। वो टैक्स हुकूमती खजाने तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये अलग बात है। ये एक अलग बात है। और दूसरा हमें ये कहा जाता है कि जी हम लोग जो है ना करप्शन करते हैं या टैक्स चोरी करते हैं, तो एक्चुअली टैक्स चोरी होने की वजह जो है ना बेसिकली ये है कि हमें नजर ही कुछ नहीं आता, हमें टैक्स के अगेंस्ट जो है वो उसका रिवार्ड कोई नहीं मिलता। अब होता तो यही है, अब्रॉड में हमने देखा है कि जो टैक्स पेयर है उनकी एक रिस्पेक्ट भी है और उनको जो है ना एक्नॉलेज भी किया जाता है, और जब कोई गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिसी बना रही होती है तो उस वक्त भी वो स्टेक होल्डर SMEs को साथ बिठा के मुशावरत करके फिर टैक्स की जो भी प्लानिंग की जाती है ना उसमें आती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इसमें टैक्स जो लोग बना रहे होते हैं ना वो उनको पता ही नहीं होता, वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि टैक्स उसको किस तरह से बनाना है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट तो उसको चाहिए कि वो SMEs को ऑन बोर्ड करे, क्योंकि हम लोग तो फिजिकली ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे चैम्बर में आपके लाहौर चैम्बर में कितनी कमेटियाँ वो कमेटियाँ बनती हैं, 100 से ज्यादा कमेटियाँ जो हर सेक्टर की अलग कमेटी, हर बिजनेस की अलग कमेटी है जिसको उनका मसाइल को पता है, उनका अपने सेक्टर का, उनके जो इश्यूज हैं उनको वो हाईलाइट कर सकते हैं और जनमन जिस तरह हल हो सकते हैं वो बता सकते हैं। बाहर का बंदा या ब्यूरोक्रेट्स उसको नहीं जान सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो आप SMEs को ऑन बोर्ड करें, उनसे मुशावरत करें और फिर कोई पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी जो है ना इफेक्टिव होगी। अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं आबद भट्ट साहब, उन्होंने 5th पिलर के नाम से वो एक एसोसिएशन बनाई है और हमारा जो एजेंडा है ना वो यही है कि हम लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि यार ये काम ये हमारे ज़ुम्मे करें। हमें पता है कि हमने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, हमें पता है कि हमने इंडस्ट्री का पहिया कैसे चलाना है, हमें पता है कि हमने रॉ मटेरियल सस्ते परचेज कैसे करने हैं, हमने यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे करनी है, हमने मुल्क की मईशत को बेहतर कैसे करना है। तो ये जो डोमेन है ये आप नॉन प्रोफेशनल लोगों को दे के गलत पॉलिसियाँ बना के तो वो बाद में कहते हैं जी टैक्स कलेक्शन प्रॉपर नहीं हुई या टैक्स चोरी हुआ है। तो बेटर ये है कि आप उन लोगों को ऑन बोर्ड करें, उनसे मुशावरत करें, उसके बाद कोई पॉलिसी बनाएं। तो ऐसे फार्मूले जो 5th पिलर के पास मौजूद हैं कि जिसमें हम लोग वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो 3 टाइम जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री का ऐसा पहिया चलेगा कि लोग अब्रॉड से पाकिस्तान जो है ना वो जॉब करने के लिए आएंगे। किस तरह क्या प्लानिंग है उसके पास? 5th पिलर में क्या टैक्स निज़ाम की प्लानिंग है या बिजनेस की प्लानिंग है? अगर तो जो मौजूदा दौर में है कि जी हमें टैक्स नेट के अंदर हरासा किया जाता है या वो जो है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हम लोग उसको फुलफिल कर नहीं पाते, तो इसमें हम यही कहते हैं कि अगर आप कोई भी टैक्स की पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें आप हमें ऑन बोर्ड करें और हम लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बेहतर हो सकती है। और अगर आप उसके अंदर 20 किस्म के टैक्स भी ऐड करेंगे और कॉम्प्लिकेशन भी ऐड करेंगे और स्टेट बैंक वो हमारी अप्रूवल्स को भी लेट करेगा तो फिर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो फार्मूला उसका यही है कि जो एक्सपीरियंस रखते हैं लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ मुशावरत की जाए, उनको ऑन बोर्ड किया जाए और वो आपको बताएं कि जी हमने एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करना है, हमने रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। हमारे पास ऐसी प्रपोजल मौजूद हैं कि अभी जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर SMEs के साथ बैठा जाए और वहाँ से SMEs जो है इन्वेस्टर उठाए जाएँ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट पाकिस्तान में लाए जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो, सस्ती पड़ेगी बिल्कुल, और उससे एक तो हमारा रेवेन्यू जो है वो बाहर नहीं जाएगा, दूसरा ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सस्ती होगी, तीसरा ये है कि वही इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह और उससे हमारी जो है ना वो मईशत वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमारी जो बिजली के रेट है, बिजनेस के रेट हैं वो तो दुनिया से बहुत ज्यादा है, तो उसका भी तो असर पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर। जरूर असर पड़ता है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, गैस एक्सपेंसिव है, बट इसकी दूसरी साइड पे हम जो सोल्यूशन देते हैं कि हमारी लेबर बहुत सस्ती है, कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे लेबर है और पाकिस्तान की लेबर बहुत सस्ती है, लिहाजा हम उसको मीट कर सकते हैं। तमाम मसाइल को यहाँ आके लेबर पे आके
के अगर देखा जाए, मुआवजा किया जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा लेबर से हो जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये सोल्यूशन मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाए उसके अंदर SMEs को बिठाया जाए और ये 5th पिलर के जिम्मेदारान को बिठाया जाए, तो इंशाल्लाह मुल्क की मईशत जो है वो भी बेहतर होगी और हमारी इंडस्ट्री का पहिया जो है ना वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अभी आशिक साहब, डॉक्टर फरियाद साहब कह रहे थे जो पॉलिसी रेट है उसको 12% सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। आप क्या समझते हैं सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, तो फिर टैक्स रेट को भी सिंगल डिजिट पे नहीं आना चाहिए, जिससे आप ये टैक्स बेस भी बढ़ जाएगी, टैक्स नेट भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो देखने को ये मिलता है कि अवाम जो है हॉस्पिटलों के अंदर ज़मीन पे हार्ट के पेशेंट जो हैं वो ज़मीन पे लेटे हुए हैं और उनको ड्रिप लगी हुई है, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। जब आप अवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं देते तो लोग टैक्स आपको क्यों देंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन जो है ना ये बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर आप टैक्स जो है वो अवाम पे खर्च करें, उनकी बुनियादी ज़रूरतों पे खर्च करें, फलाह बहबूद पे खर्च करें। जो हुकूमत गवर्नमेंट जो करती है, हॉस्पिटल में बहुत से मरीज हैं, तो सहूलियात तो हुकूमत फराहम कर रही होती है, सड़कें बना रही होती है, सारा कुछ। असल में ये कह रहे हैं जितना खर्च होना चाहिए उतने फीसद होता नहीं है। अगर 100% में से 10% अवाम के ऊपर खर्च हो जाए ना, तो शायद अवाम की तकदीर बदल जाए, क्योंकि वो कर्जों में चला जाता है, सूद की अदायगियों में चला जाता है जो इकट्ठा होता है, और मजीद कर्जा लेना पड़ता है। असल में तो वो पैसा इसलिए अवाम के ऊपर नहीं खर्च हो रहा। बिल्कुल, और ये बात ठीक है आपकी, बट ये है कि फिर भी लोग टैक्स देने और मजीद भी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। उसका फार्मूला ईजी है कि आप लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ, लोगों को सहूलियात फराहम करें और वही टैक्स का पैसा अवाम के ऊपर खर्च करना शुरू कर दें। और आपने ये जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं और आपने ये जो लग्जरी लाइफ वाले स्टाइल हैं इनको ख़त्म करते हुए जो है कम किया जाए, अपने अखराजात को कम करें, असम्बलियों के अंदर बैठे हुए लोगों के अखराजात कम करें और उससे जो है अवाम को रिलीफ दें, तो हमारी मईशत भी बेहतर हो सकती है और बजट के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट की वो टारगेट रखे जाते हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दें सारे सब। आप ये बताएं पूरी ताजिर बिरादरी, अगर हुकूमत के आप 2 हम रिलीफ देते हैं या 1 रिलीफ देते हैं, बताओ वो क्या रिलीफ है हम देते हैं, आप हमें टैक्स दें, वो कौन सा रिलीफ मांगेंगे आप? हम लोग तो यही रिलीफ मांगते हैं कि जी आप जो है ना वो SME की मशावरत से कोई कानून बनाएं, टैक्स पॉलिसियाँ वो मशावरत से बनाई जाएं। और दूसरा ये है कि जिस तरह कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, इसी तरह पाकिस्तानी ट्रेडर जो है ना वो भी यही चाहता है कि जो है ना वो टैक्स पेयर को इज़्ज़त दो, हमें चोर ना कहा जाए, क्योंकि हम लोग तो टैक्स पे कर रहे हैं। और अगर किसी जगह पे कोई टैक्स बचाते भी हैं तो वो भी इसी मुल्क की इंडस्ट्री पे ही लगा देते हैं। हम अपना पैसा पॉलिटिशियन की तरह यहाँ से उठा के अब्रॉड में नहीं शिफ्ट करते, हमारा पैसा यहीं पे होता है, चाहे वो किसी भी सूरत में है। तो हम ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी जाए और ये जो बहुत ज़्यादा हरासमेंट वाला एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के अंदर है कि जो इंडस्ट्री के साथ जो है ना वो एक ऑफिसर उठता है और वो सीधी बात करता है कि जी मैंने आपकी फैक्ट्री जो है ना वो सील कर देनी है। इस वजह से हमारा इन्वेस्टर जो है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, हमारा बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान से जो है ना अब्रॉड जाने की सोचता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे फ्रेंडली माहौल बन जाए और बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दी जाए और उसको हरासा ना किया जाए, तो इतना पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त को 63% तो नौजवानों की सूरत में स्केल मौजूद है। हमारी लेबर जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, स्केल हमारे पास मौजूद है, नौजवान मौजूद है, लेबर बहुत सस्ती है, हमारे यहाँ पे काम बहुत सस्ता हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अदारों को थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा। ये टैक्स कलेक्शन भी पूरी हो जाएंगी जब ये थोड़ी सी आवाम को रिलीफ देना शुरू कर देंगे, आवाम का पैसा आवाम पे लगाना शुरू कर देंगे, तो फिर आवाम भी टैक्स देना शुरू कर। डॉक्टर फरियाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की हमने गुफ्तगू सुनी। मौजूदा टैक्स पेयर को खींचने के बजाय, मौजूदा टैक्स पेयर को निशाना बनाने के बजाय जो टैक्स स्पेस मौजूद है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत को और FBR को कोशिशें करनी चाहिए, ताकि नया टैक्स पेयर टैक्स नेट में शामिल होगा तो जो मौजूदा टैक्स पेयर उन पर वजन कम होगा और आवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए ऐसे टैक्स कवानीन और पॉलिसी बनाई जाए जो स्टेक होल्डर की मुशावरत से मुमकिन हो सके। तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगले प्रोग्राम तक अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।